हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑन से शक्ति क्लासेस। मैं विजय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगेन मैं आज आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूं और यहाँ पे और भी मैथ के टॉपिक हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एज रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारियों को बूस्टअप कर सकते हैं। और सभी कोई जो भी चैनल पे अभी नए आए हुए हैं सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और तो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उनसे शक्ति क्लासेस और ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट को वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और सभी कोई वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, रेड को जो वहाँ पे बटन दी हुई उसे ब्लैक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और शेयर करें सभी कोई थोड़ा सा शेयर करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की कुछ प्रमुख बातें मैं कर चुका था, उन्हीं के सिलसिले में मैं पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। वहां पे मैं इसका बिल्कुल कंसेप्ट या मेन पार्ट मैं वहां पे बता चुका हूं। चलिए वहां पे एक रिवीजन के तौर पर मैं शार्ट में बता दे रहा हूं कि एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। और इसी ये मेन फार्मूला होता है। इसी से हम तीन और फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल का हो गया, ये साधारण ब्याज, एसआई क्या है यहाँ पे साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है मूलधन है, और यहाँ पे रेट क्या है दर है, और टी यहाँ पे टाइम है समय है। ठीक है, तो रेट ऑलवेज परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, समय ईयर में। देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल का पूछ सकता है, जब प्रिंसिपल का पूछेगा तो आप कैसे क्या बताएंगे, प्रिंसिपल इजकल टू एस आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। यहाँ पे मैं कुछ भी नया टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहा हूँ। इसी फार्मूले को मैं मैनिपुलेट कर करके प्रिंसिपल ये फाइंड आउट करना था, तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है और आर इंटू टी रेट इंटू टाइम अपान में आ गया है। ये एक फार्मूला, यहीं से रेट का फार्मूला निकाल सकते हैं आप, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये हो गया। यहीं से आप डायरेक्ट टाइम का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, एस आई इंटू 100 कर देंगे अपान में प्रिंसिपल इंटू रेट कर देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट। अब ये चीजें ये चार चीजें एक फार्मूले से तीन फार्मूले और बन गए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन बात जहाँ पे मैं गौर करवाना चाहता हूँ उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एस आई इंटू 100 ऊपर है, यहाँ भी एस आई इंटू 100 ऊपर है, यहाँ पे एस आई इंटू 100 ऊपर है। तीनों स्थानों पे आप देख सकते हैं कि एस आई इंटू 100 ऊपर है। ये कैसे है, ये 100 का मल्टीप्लीकेशन एस आई में हुआ, एस आई इंटू 100। तो बाकी अपान में जो चीज पूछा, ये इन तीन चीजों में से पी इंटू आर इंटू टी में से जो पूछा रहेगा उस इस पार करेंगे और जो नहीं पूछ रहेगा अपान में कर देंगे। तो अब आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं बिल्कुल क्वेश्चनों को सीक्वेंस से जमा के रखा है। पूरे यूट्यूब में इस प्रकार के लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जाकर कहीं भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन दूसरा रहता है, दूसरा क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन अलग टाइप का रहता है, फिर अलग टाइप का, फिर अलग टाइप का। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर रखा हूँ। हर प्रकार के क्वेश्चनों को तीन चार क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके बाद उसके कंसेप्ट को मैं बताता हूँ, फिर टाइप चेंज करता हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में स्टूडेंट जो है, जो नया एस्पिरेंट है, जो सीख रहा है, उसे आसानी होती है। चलिए, तो ये फार्मूले आप ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूले ही वहां पे पुट करूंगा, है ना। एक ही ये मेन फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से सभी फार्मूले जनरेट हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, यहाँ पे एक बात और कर लेता हूँ कि मिश्र धन अमाउंट क्या होता है। मिश्र धन में क्या फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट ब्याज, मूलधन धन ब्याज। ठीक है ना, ये चीज हो गया मूलधन धन ब्याज। ये चीजें याद रखिएगा। इसमें मिश्र धन में मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देते हैं, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपको मूलधन फाइंड आउट करना होगा तो मिश्र धन में ब्याज को माइनस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। और या तो आपको जब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, मिश्र धन में मूलधन दिया रहेगा तो उसमें मिश्र धन में मूलधन माइनस कर देंगे, यानी कि ये इसे अमाउंट कहते हैं और इसे प्रिंसिपल कहते हैं। अमाउंट में मैं डायरेक्ट इस प्रकार लिखूंगा, ए इजकल टू पी प्लस इंटरेस्ट आई, ए प्लस पी आई, है ना। यहाँ पे आप समझ जाइएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन, ये पी प्रिंसिपल मूलधन है, आई इंटरेस्ट ब्याज है। चलिए, मैं ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से बता चुका हूं। अब मैं इनको क्वेश्चन करवाऊंगा, एक टाइप के तीन चार क्वेश्चन लेकर रखा हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अच्छे सीखने में थोड़ा आसानी हो। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है और 5 ईयर में
5 ईयर मोर ईयर में, 5 और अधिक वर्षों में 1020 1020 हो जाती है, तो वो धनराशि यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करने को कह रहा है। क्या है ये धनराशि, मूलधन यानी प्रिंसिपल है, ठीक ना, पी फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया। यहाँ पे टाइम कितना देर, देखिए ये वाला क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 2 ईयर्स में कितना हो जाता है, 2 ईयर में 720 तो हो जाता है, मतलब ये क्या है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है ना, 720 भाई 2 वर्ष में 720 हो जाता है, इसमें मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होकर मिश्र धन बनता है। तो 2 वर्ष में और 5 वर्ष अधिक, और अधिक कह रहा है ना, तो 7 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 ईयर में कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ईयर का कितना डिफरेंस है, ईयर का कितना डिफरेंस है, 5 ईयर का डिफरेंस है ना, और रुपीज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, रुपीज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, सभी को जल्दी से बताएं, 300 रुपीज का आ रहा है ना। तो ये मुझे ये बताइए, मतलब एक चीज और याद रख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट में जितना पहले वर्ष ब्याज मिलेगा उतना सेकंड ईयर भी मिलेगा, उतना ही थर्ड ईयर भी मिलेगा, उतना ही 4 ईयर, मतलब हर वर्ष एक समान ब्याज मिलता है ना, प्रत्येक वर्ष ब्याज एक समान मिलता है, जो पहले वर्ष मिलता है वही सेकंड ईयर उतना ही थर्ड ईयर। तो यहाँ पे 5 ईयर में जो, मुझे ये बताइए 5 ईयर में कितना मिला, 300 रुपए मिला ब्याज। एक वर्ष में 1 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा। लेकिन ये 2 वर्ष का ये क्या है, ये अमाउंट है, पूछा क्या है, ये मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल। तो मुझे ये बताइए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, मूलधन धन ब्याज। यहां पे अमाउंट कितना दे रखा है, 720 दे रखा है, और प्रिंसिपल मुझे ज्ञात करना है। और मुझे ये बताइए कि 1 ईयर का जब 60 रुपए इंटरेस्ट यानी ब्याज आ रहा है, 1 ईयर का कितना आ रहा है ब्याज, 60 रुपए, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा, 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा, 120 रुपए होगा, 120 रुपीज होगा। तो इसमें 120 अमाउंट में यदि इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आता है। देखिए इस टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझेंगे तो आपको फिर कहां समझ में आएगा। तो 720 में 120 माइनस करेंगे कितना होगा, 600 रुपीज होगा भाई। इंटरेस्ट यहाँ पे 120 है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 600, प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 600 रुपीज आ रहा है, और 600 रुपीज बी विल बी राइट आंसर। समझ में आ गया कि क्या करना है। यहाँ पे 2 ईयर का 720 दे रखा है, 5 वर्ष का 1020, 5 वर्ष और ज्यादा यानी 7 वर्ष का 1020 1020 दे रखा है। तो टोटल ईयर में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। और जो बढ़ रहा है तो ब्याज ही बढ़ रहा ना, इंटरेस्ट बढ़ रहा, क्योंकि प्रिंसिपल तो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज होता है। एक बार मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हो तो वो 10,000 ही रहेगा आपका, बट ब्याज उसमें ऐड होती रहेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो 9,000 रुपए का काउंट हो जाएगा, वो 10,000 ही रहेगा और उसी पे ब्याज बनेगी। चलिए, तो यहाँ पे भी वही हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है ना। क्या हुआ है यहाँ पे भाई, 2 वर्ष का इतना, 7 वर्ष का इतना, तो 5 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 60 रुपए। तो ये जो 720 और 1020 ये अमाउंट है, अमाउंट में प्रिंसिपल होता है, आपको पता होगा ये चीजें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार के मैं और भी क्वेश्चन ले रखा हूं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपना मतलब कि दिमाग को थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइए अपना, बिल्कुल हर क्वेश्चन लॉजिकल है। और एक टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट किया हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, वहां पे फेस ना करना पड़े, है ना। आप अच्छी तरह से देखिए, जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट मिलकर बड़े क्वेश्चन बनाते हैं और सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 ईयर में 568 हो जाएगी, है ना, बिल भी। बताइए कौन सी। यहाँ पे धनराशि कह रहा है, धनराशि का मतलब क्या होता है, धनराशि क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना, ध्यान दीजिएगा। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल या साधारण मतलब कि प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है ना, धनराशि यानी मूलधन। तो प्रिंसिपल यहाँ फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 ईयर में कितना हो जाती है, इसे 60 में करेंगे, 5 ईयर में कितना हो जाती है, 520 हो जाती है, और 7 वर्षों में कितना हो जाती है, 568। जिनके आंसर आ रहे हैं वो आंसर कीजिए, यहाँ पे आंसर हम देख भी रहे हैं बैठकर। तो 5 ईयर में 7 में कितने ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर का। और यहाँ पे रुपीज में कितना भाई बढ़ा, कितना बढ़ा ब्याज, उससे कितना मिली 2 वर्षों में, 2 वर्षों में ब्याज कितनी मिली जल्दी से बताएं सभी कोई, 48 रुपए मिली ना। तो यदि 2 वर्ष में 2 ईयर में 48 रुपीज मिल रही है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगी, 1 ईयर में 24 रुपीज मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, ये 520, ये 520 और
568 क्या है, हो जाती है कह रहा है। इसका मतलब ये है, ये अमाउंट या मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में क्या क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, यानी कि इसमें मूलधन भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है और ब्याज यानी इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, वह धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो मिश्र धन कितना है 520 है, 520, और इक्वल टू प्रिंसिपल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क कर दिया अपन। इंटरेस्ट कितना, मुझे ये बताइए कि 1 ईयर का यदि 24 रुपए ब्याज हो रहा है तो 5 ईयर का कितना होगा, 5 साल का 24 पंचे 120, 120 रुपीज होगा ना। भाई ब्याज 5 साल का कितना होगा, 120, 120 रुपीज होगा। ये आपने कर दी, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 400 रुपीज होगा ना भाई। 500 में 120 माइनस कर लीजिए, 400 आ रहा है, 400 रुपीज आ रहा है। ए विल बी राइट आंसर। यही यही करना है। ये 5 ईयर और 7 ईयर्स में 2 वर्ष का अंतर है, 520 और 568 में कितने का अंतर है, 48 का अंतर है। तो ये 2 वर्ष में 48, तो 1 वर्ष में 24 रुपए ब्याज मिलेगी, तो 5 वर्ष में 120 रुपए मिलेगी। और प्रिंसिपल पूछा है तो जब ये अमाउंट है ये 520, उसमें 120 माइनस कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा। देखिए मैं एक बार सॉल्व करता हूं, दूसरी बार उस कंसेप्ट को बोल देता हूं। यदि आप केयरफुली सुन रहे हैं और पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब इसे कीजिए थर्ड नंबर में जल्दी से जल्दी अब करना, क्योंकि कंसेप्ट तो अपन सीख लिए हैं। उसी प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। थर्ड नंबर कह रहा है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 बन जाती है और 5 वर्ष में 2600 बन जाती है। तो वहां पे रकम का मतलब क्या है, यहाँ प्रिंसिपल से है। रकम क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है ना। ये रकम प्रिंसिपल यानी मूलधन है, तो प्रिंसिपल वही फाइंड आउट करना है। रकम क्या है पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क कर दिया मैं। अब मुझे ये बताइए जल्दी, जो मैं पूछ रहा हूं वही बताना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, कि 2 वर्ष में, ये 2 ईयर्स में कितना हो गया, ये 2240 हो गया। और 5 वर्ष में 5 ईयर में कितना हो गया, ये 2600 रुपए हो गया, 2600 रुपीज हो गया। मुझे ये बताइए 3 ईयर में कितना बढ़ गया। वो जो बढ़ेगा वो इंटरेस्ट ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट क्यों। तो कितना बढ़ गया, ये 360 रुपए बढ़ गया। 2400 में 2440 में 2600 माइनस 2600 में 2440 माइनस 360 रुपए आएगा, तो 3 ईयर में। अब मुझे ये एक चीज यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये 3 ईयर है, 3 ईयर में 360 हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा जल्दी से बताएं। 1 ईयर में 120 होगा, 120 रुपीज ब्याज मिलेगा। और ये जो 2440 हो जाता है और 2600 हो जाता है, ये क्या है, ये अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, ठीक है ना। मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, 2240, ये मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है फाइंड आउट करना है, और इंटरेस्ट मुझे ये बताइए कि यदि 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 120 रुपए मिल रहा है, तो इस 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 240 नहीं मिलेगा भाई। 2 ईयर में 240 ब्याज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ब्याज 240 आपने लिख दी। प्रिंसिपल ये ब्याज जो है इधर आएगी तो 2000 रुपये ये हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा, 2000 बी विल बी राइट आंसर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे छोटी छोटी बातों को, कुछ भी नया नहीं है, वही बातें पुरानी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए आपको उस चीज़ों पे गहराई को ध्यान देना है जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आने वाला है, सभी को ही थोड़ा सा शेयर कर दें, और जो भाई बहन चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो 4th नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई धन है ना, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो जाता है, 575। तो 4 ईयर में वह धन कितना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है ना। यहाँ पे वही सीरीज में पूछ दिया कि भाई 2 ईयर्स में पेन एक्टिव कर लेता हूँ। हाँ, जिनका आंसर आ रहा है वो आंसर अपना करते रहें, यहाँ आंसर हम देख रहे हैं। और सभी को अगेन गुड इवनिंग, जो अभी जुड़े हुए हैं मेरे भाई और बहन, और जो भाई एवं बहन हमारे लगातार जुड़ कर क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आगामी सफलता के लिए उन्हें बधाइयाँ हैं, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 2 ईयर कह रहा ना, 2 ईयर आपने लिखा, 2 ईयर में 550 550, और 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है,
575। मुझे ये बताइए कि ईयर कितना लगा। भाई ये अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जब दो बार इतना इस प्रकार का क्वेश्चन जाता है हो जाती है तो ये अमाउंट रहता है। अमाउंट में यानी मूलधन में ब्याज जुड़ जाती है तो अमाउंट कहला जाता है। तो ये 2 वर्ष में यदि इतना है और 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो 1 ईयर में 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिला है यहाँ पे देखिए 25 रुपये, 25 रुपीज मिला है। तो इन्होंने पूछा है कि 5 ईयर में क्या हो जाएगा। 5 ईयर में तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष एक समान ब्याज मिलती है। तो ये 1 वर्ष का 25 रुपये ब्याज मिल रही है, 1 ईयर में 25 रुपये मिल रही है। तो 3 वर्ष से 4 वर्ष जाने में अगेन 25 रुपये मिल जाएगी, तो ये 600 रुपये हो जाएगा। 575 में 25 ऐड करेंगे 25 तो 600 हो जाएगा ना। 600 कहाँ पे दे रखा, सी विल बी राइट आंसर। ये इस बात को समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं है ना। 1 ईयर का निकाल लिए अपन, तो 3 भाई कंसेक्यूटिव ईयर पूछा लगातार, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, तो 4 वर्ष में कितना। तो 1 ईयर में 25 रुपये मिल रही, तो तीसरे वर्ष में जितना मिलेगा उसमें यदि 25 रुपये अगले वर्ष का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अगले वर्ष का बन जाएगा ना वही अमाउंट, और अगले वर्ष में वो राशि 25 रुपये और ब्याज सहित 600 रुपये हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है जो मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। चलिए फिर 5th नंबर को रीड कीजिए केयरफुली। क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर माने सिंपल इंटरेस्ट पर इक्वल रेट पर माने समान दर पर 2 ईयर में 8,400 रुपीज हो जाती है, तो 8 ईयर्स में 12,600 हो जाती है। तो वार्षिक दर फाइंड आउट करना है, एनुअल रेट फाइंड आउट करना है। एनुअल रेट क्या है, अभी तक क्या क्वेश्चन आ रहे थे, अभी क्या क्वेश्चन में चेंजेस हुआ, अब आपको यदि समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे अब चेंजेस क्या हुआ कि रेट पूछ रहा है, यहाँ पे रेट पूछ रहा है। तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 ईयर में कितना हुआ, 2 ईयर में 8400 हो जाता है, और 8 ईयर में कितना हो रहा है, वही जो धन था 12,600, 12,600 हो जाता है। कितने ईयर का डिफरेंस आया, 6 ईयर आफ्टर। और कितना ब्याज मिला, इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 8400 से 12,800 हो रहा है, तो इंटरेस्ट मिला होगा ना, कितना ब्याज ज्यादा मिला, कितना मिला सभी कोई बताएं जल्दी से, सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताएं कितना हुआ। 4,200 हो रहा है ना, 4,200 रुपए। तो बताइए मुझे कि 6 ईयर में यदि 4,200 रुपए मिल रहा है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 ईयर में कितना मिलेगा, 700 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 700 भाई 6 सत्ते 42, 6 7 42 आ गया, डबल जीरो। अगर 1 ईयर में 700 रुपीज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, ये वाला 2 वर्ष ज्ञात क्या करना है मुझे, दर ज्ञात करना है। दर कैसे निकलेगी देख लीजिएगा, दर का यहाँ पे मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ, केयरफुली देखिएगा। रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ पे हमें कुछ भी अभी नहीं पता है तो SI पता करना पड़ेगा। SI 1 ईयर के 700, तो 2 ईयर का कितना SI होगा बताएं भाई, 1400 होगा, 1400। और यदि मैं अमाउंट में वो माइनस कर दूं, अमाउंट में यदि इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 8400 में 1400 ब्याज मिली है, तो ये कितना होगा, 7,000 रुपीज होगा ना वो धनराशि। अब यहाँ से आ जाएगा रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1400, 1400 ये लिख दिया आपने, इंटू 100 कर दिया। प्रिंसिपल कितना आया, आप अभी 7,000 निकाले, कैसे 7,000 आया भाई, जो ब्याज मिली है उसे 2 वर्षों में 1400 रुपए, उसे 8400 में माइनस कर देंगे भाई, 8400 मिश्र धन था, मिश्र धन में ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन ही आएगा, 7,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया, 7,000 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम कह रहा है क्वेश्चन में, तो टाइम कितना होगा, कितने ईयर में, 2 वर्ष में, 2 ईयर में, ये इंटू 2 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है, ये 000 से ये 00 और एक 0 ये कट गया, ठीक। और ये 7 से इसे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10, और 2 से इसे काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 ईयर था ना, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है आप सभी का आंसर, कितना आ रहा है सभी कोई बताएं, 1400। सभी का आंसर कितना आ रहा है, सभी कोई अपने अपने आंसर कीजिए, कितना आ रहा है। यहाँ पे क्या आया था, रेट फाइंड आउट करना, रेट SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो रेट इक्वल टू SI कितना था, SI 1400 रुपये आया था 2 वर्ष का, इंटू 100
अपॉन प्रिंसिपल 7000 7,000 आया था, और इंटू क्या था 2 ईयर्स का, 2 वर्ष का, तो 2 कर दिया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 7 दूनी 14, दाहम 140, 10% आ रहा रेट। 10% सी विल बी राइट आंसर, सी नंबर में है। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट है, और मेन कंसेप्ट मुझे समझाना ज़्यादा प्रायोरिटी है। चलिए, ये आ गया, थोड़ा सा ये सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। 6 नंबर कीजिए, 6 नंबर अपने आंसर कीजिए सभी कोई। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012 हो जाती है, 1012 हो जाती है, 4 ईयर में 1067 हो जाती है, 1067.2 हो जाती है। तो उसकी इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का रेट, यहाँ भी रेट, अब अभी तक आपको डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करवाता था, प्रिंसिपल, अब डायरेक्ट सभी क्वेश्चन में रेट फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए 2.5 वर्षों में कह रहा है, तो 2.5 यानी कि 5/2 लिख सकते हैं आप, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं ना। 5/2 ईयर में, 5/2 ईयर में 1012 हो जाती है, 4 ईयर में कितना हो जाती है, 1067.2 हो जाती है। मुझे ये बताइए कि ईयर में कितना ज़्यादा आया, बढ़ा, 1.5 बढ़ा, 1.5 वर्ष बढ़ा ना, और रुपीज में कितना बढ़ा, 55.2 बढ़ा। तो ये बताइए कि यदि 1.5 बराबर 55.2 रुपये की ब्याज मिले 1.5 वर्ष में, तो 1 ईयर में कितना मिलेगी, 55.2 अपान क्या होगा, 1.5 होगा। तो ये पॉइंट इधर होगा तो इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल भी यहाँ आ जाएगा, इसका भी डेसिमल। 15 दूनी 30, 15 3 45, 10 15 8 छक्का 90, हाँ। तो कितना आ रहा, 38.2 आ रहा ना, 15 7 15 8 120, 15 7 105 होता है ना। 10 बचे, 15 8 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 छक्का, तो 36.2 आ रहा है, इसे रहने दीजिए। अब ये 1 ईयर का आ गया, कितने का निकालना है, 3/2 का निकालना है। तो इसे आप कीजिए सभी कोई, कितना आ रहा है, 1 ईयर का 36.2 आ रहा है इंटरेस्ट। तो कितने का, 5/2 को मुझे 2.5 वर्ष का निकालना होगा, 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, इंटू यहाँ पे 5/2 कर दीजिए। 5/2 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 8 जा 16.1 5 1 5, और हाँ 18 5 90, 90, इतना इंटरेस्ट मिला, ये इतना 92.5 इंटरेस्ट मिला ना, 92 नहीं, ये 90.4 हो जाएगा, ये 36.4, तो ये 92 डायरेक्ट आ जाएगा, 92 इंटरेस्ट मिला। रेट फाइंड आउट करना, रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू टी होता है ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे रेट इजकल टू SI कितना होगा, 92 आ गया, इंटू 100 हो गया। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो 1012 लिखा है, इसमें से कितना इंटरेस्ट मिला, 92 मिला, माइनस करेंगे कितना होगा, कितना 920 होगा ना, ये 920 इंटू कितने ईयर में, 2.5 वर्ष में। तो 2.5 वर्ष कितना होता है, 5/2, 5/2। इसे सॉल्व कीजिए, ये जीरो ये कटेगा, ये वाले जीरो सी वाला जीरो कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 to 4% सी विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन लेंदी था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। 7 नंबर कीजिए, 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर को केयरफुली रीड करके सभी कोई आंसर कीजिए, सभी कोई अपने अपने आंसर सभी को करना है। क्या आ रहा है 7 नंबर का, कह रहा है कोई धनराशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर प्रतिवर्ष की माने प्रति वर्ष के रेट पर 2 टाइम्स डबल हो जाती है। तो ये कह रहा है कि कोई चीज, मान लीजिए कि कोई धनराशि 100 रुपए है, तो दोगुनी हो जाती है 15 वर्षों में, 200 हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना। रेट का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, SI इंटू 100/P इंटू टी होता है ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे SI कितना है, यहाँ पे 100 रुपए की 100 रुपए धनराशि थी, 200 हो गई, तो 100 रुपए ब्याज मिला उसे, 100 रुपए ब्याज मिला कि नहीं मिला, 100 रुपए कोई धनराशि, कोई धन 200 हो जाता है, कोई प्रिंसिपल जो है 100 से 200 हो जाता है, 100 रुपए उसे इंटरेस्ट मिल गया ना, इंटू 100 कर देंगे,
अपान में प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज था, 100 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 15 ईयर क्वेश्चन में दे रखा था। 15 से डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 से इसे कैंसिल करेंगे, 15 छक्का 90, 6 राइट 2/3 परसेंटेज कहाँ दे रखा है जी, किस नंबर में, 6 राइट 2/3 ए नंबर में दे रखा है। इसी प्रकार आपको करना है, क्या था क्वेश्चन में कह रहा था कि दोगुनी हो जाती, दोगुनी तो माना वो 100 रुपए रही होगी, 100 रुपीज रही होगी तो 200 हो गई ना, डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई, 200 हो गई तो कितना बढ़ गई 100। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज, इंटरेस्ट या ब्याज 100 रुपीज मिला या कि नहीं मिला, तो ब्याज इंटू इसी फार्मूले में पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार के परेशानी नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर की ओर मैं मूव कर रहा हूँ, ये 8 नंबर आ गया आपके सामने, 1 मिनट यार, हाँ ये आ गया 8 नंबर, देखिए और रीड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। तो 3 गुनी, अभी 2 गुनी बोल रहा था, अब ये टाइप चेंज हो गया। देखिए मैं जिस प्रकार का टाइप यहाँ पे ले रखा हूँ, हर टाइप आपको नया चीज सिखा के यहाँ से जाएगा। देखिए 100 रुपीज के कोई धनराशि थी, कितना हो गई 3 गुनी यानी 300 हो गई। भाई क्वेश्चन में 3 टाइम्स कह रहा है ना, 3 टाइम्स हो गई। तो मुझे ये बताइए कि कितना इंटरेस्ट मिला, ब्याज के रूप में कितना मिला, 200 रुपए मिला ना भाई, ब्याज 200 है और मूलधन जोड़ेंगे तो 300, ये अमाउंट आ जाएगा। अब पूछा क्या है, किस रेट पे, रेट का फार्मूला क्या आता है, रेट इंटू एस, रेट इजकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। मुझे ये बताइए कि एस आई कितना है, एस आई भाई 200 रुपए, एस आई साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 200 मिला, यहाँ पे 200 मिला, इंटू 100 कर देंगे। अपान में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपए, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, और इंटू भाई 100 माना था तब तो, प्रिंसिपल 100 माना तब तो 3 टाइम्स हो गया, कितने वर्ष, 25% के रेट पे। यहाँ पे कितने वर्षों में, टाइम पूछा तो ये टाइम कर देंगे, रेट की जगह ये टाइम कर देंगे और टाइम को रेट कर देंगे, कोई फार्मूले में कोई डिस्टर्ब ही नहीं है, आप समझ लीजिए। इसी प्रकार इतना ही चेंजेस करना होता है। 25% ये 25% आपने कर दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या होगा, ये 100 से ये 100 का जाएगा, 25 अट्ठे 200 होता है ना, 25 8 जा, तो टाइम कितना है, 8 ईयर आया, 8 ईयर कहाँ दे रखा है, डी विल बी राइट आंसर। इसी प्रकार करना है, 100 रुपए की चीज 3 गुनी हो गई, 100 रुपए मूलधन प्रिंसिपल था, 3 टाइम्स हो गया तो अमाउंट 300 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला, 200 मिला। इसी को आप टाइम इक्वल टू साइन टू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम में पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए इन प्रकार के क्वेश्चनों में, यदि हो रही तो फिर क्या कहें, अब हम सीधा फार्मूले बेस्ड हैं, इतना फार्मूला बेस्ड कहाँ मिलेगा आपको। चलिए 9 नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाती। तो सिंपल इंटरेस्ट के किस रेट पर पूछ रहा है कि एनुअली कैलकुलेट करने पर कोई जो प्रिंसिपल है 8 ईयर में स्वयं के 2 टाइम्स हो जाती है। तो माना कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना 100 मान लेंगे, इसका 2 टाइम्स हो गई ना वो स्वयं की, तो 100 का 2 टाइम्स कितना होगा, 2 गुना हो गई, यानी 200 हो गई, 200 हो गई। तो कितना इंटरेस्ट मिला उसे, 100 रुपीज ब्याज मिला ना, ये ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपए मिला, तब तो दोगुनी हुई, 100 रुपए थी और 100 रुपए ब्याज मिला, दोगुनी हो गई। यहाँ पे पूछा क्या है कि किस रेट पर, वार्षिक दर पर कह रहा है, किस एनुअली रेट पर। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है, ठीक ना। तो रेट इक्वल टू क्या हो, एस आई कितना है आपका, 100 रुपए आ गया, ये देख सकते हैं, ये 100 रुपए एस आई है, इंटू 100 आपने कर दिया, और अपान में प्रिंसिपल 100 रुपीज है भाइयों, 100 रुपीज इंटू टाइम कह रहा है, टाइम क्वेश्चन में इसमें दे रखा है 8 ईयर, क्वेश्चन में दे रखा है 8 आपने कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसे कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8 और 2 20, 8 2 जा 12.5% आएगा, 12.5 कहाँ दे रखा है, डी विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से आपको वहां पे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सभी कोई तैयारी मतलब कि तैयारी तो कर रहे हैं तो अच्छे से करें, इसी प्रकार के क्वेश्चनों पे कमांड आप लाएं, कम समय में इन्हें सॉल्व करें। 10 नंबर आपका, 10 नंबर आपका क्वेश्चन ये आ गया, अरे यार हाँ ये 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, इससे जल्दी से रीड कीजिए। 10 नंबर कह रहा है 5 ईयर के रेट पर 3 मंथ, 3 महीने में के लिए कोई धन निवेश किया गया, कितने वर्षों में, हाउ मेनी ईयर्स, जो प्रिंसिपल है मूलधन सिंपल इंटरेस्ट का 25 रुपए हो जाएगा, है ना, मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए हो जाएगा, कितने वर्षों में 25 रुपए, यानी ये कह रहा है आपको कि एसआई दे दिया 25 रुपये, रेट दे दिया
5% आपको दे दिया, और यहाँ पे टाइम दे दिया 3 मंथ। 3 मंथ मेरे भाइयों एवं बहनों, इसे आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 हो जाएगा ना। मैं 12 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है आपको? मैं 12 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते। सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। आप क्या करेंगे, एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 कर देंगे। अब बताइए एस आई कितना बता रहा है, 25 रुपीज। इसका प्रिंसिपल नहीं पता है ना, तो आप प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही लिख दे, पी लिख दें, इंटू रेट कितना है 5 ईयर, टाइम्स कितना दिया है 3 मंथ यानी कि 3/12 है ना, अपान में 100 ये कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 4 या 12 होता है, ये 5 5 या 25 होता है ना, और ये 5 4 20 हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 4 20 200 हो गया 20 और 2000, प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 रुपए आ रहा, 2000। डी विल बी राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा था, मैंने अपने से तो लिखा नहीं, ये फार्मूला होता है और इसे सॉल्व किया है। और क्या किया है बताइए, आप ही के बताइए, कुछ नया किया गया हो तो इस प्रकार से आपको वहां पे करना है और अपने मार्क्स वहां पे अचीव करने हैं। एक एक मार्क्स की जो जद्दोजहद होती है, एक मार्क्स की वैल्यू एक एक मार्क्स की, तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट की जो कि स्कोरिंग टॉपिक है, इस पर इसके क्वेश्चन आप छोड़ के आए तो ये तो आप ठप्पा लग जाएगा कि आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके इतने आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चनों के इतने नखड़े होते हैं, इसमें कोई नखड़े है ही नहीं। सीधा क्वेश्चन दिया है, फार्मूले में रखो, पुट करो और सॉल्व कर दो। 11 नंबर कह रहा है कि कोई धनराशि, मैंने कोई धनराशि बोल दिया, एक धनराशि, यानी कि ये डायरेक्ट प्रिंसिपल है, बोल रहा है कि किसी प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती, 2 टाइम्स होते हैं, कितने वर्षों में ब्याज की दर तिगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 पार्ट में सॉल्व होगा, ये 2 पार्ट में। सभी कोई जिससे आ रहा है करें, नहीं आ रहा है तो उधर देखें। कह रहा है कि कोई धन प्रिंसिपल जो है ये, तो वो 10% प्रिंसिपल नहीं पता कितना है, वो 10 मान ला कि 100 रुपए है, तो 10 ईयर में कितना हो जाता है, वो 2 गुना यानी कि 200 हो जाता है। तो उसे इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला, 100 रुपए मिला, तब तो 2 गुना हुआ भाई। 2 गुना क्वेश्चन में कह रहा है 2 टाइम्स, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 200। 100 रुपए चीज मान लिया, 2 गुना 2x हो गया। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, 15 ईयर्स में। तो यहाँ पे कितने वर्षों में यह ब्याज समान ब्याज की रेट पर तिगुनी हो जाए, 3 टाइम्स। यहाँ पे दे करके वही चीज दो, मतलब कि क्या दे करके आपको, टाइम दे करके 10 वर्ष, और टाइम ही आपसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ये कह रहा है, यानी टाइम देकर टाइम पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे है ना, पहले तो रेट निकालेंगे कि समान रेट। भाई मैं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में 4 टर्मिनोलॉजी होती है, प्रिंसिपल होती है, ये टाइम होता है, रेट होता है। तो टाइम तो दे दिया 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, और रेट नहीं दिया था। पहले मैं रेट निकालूंगा, रेट इजकल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100। मैं बताया कि डायरेक्ट एस आई इंटू 100 तो ऊपर लिखना ही लिखना है, और प्रिंसिपल इंटू टाइम कर देंगे। इसे सॉल्व कीजिए, कितना होगा, रेट आ जाएगा यहाँ से। एस आई कितना है, 100 रुपए है भाई, 100 रुपए, 100 से दुगुनी हुई तो 100 रुपए एस आई साधारण ब्याज मिला, इंटू 100 कर देंगे। अपान में प्रिंसिपल 100 ही आपने 100 ही माना है, और टाइम कितना है 10 ईयर हो गया, 10 ईयर। तो ये 0 से ये 100 से 100, ये 0 से ये 0, टाइम कितना ये आ गया आपका रेट, 10% आ गया। अब कह रहा है इसी रेट पर टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम कि कितने में ये 3 गुनी हो जाएगी। अभी 2 गुनी हो रही थी, 3 गुनी जब होगी तो 300 ये होगी, 300 हो जाएगी ना। 3 गुनी कह रहा है तो 100 रुपए की चीज 3 गुनी 300 हो जाएगी, तो कितना ब्याज यहाँ पे मिलेगा, 200 मिलेगा, तब तो 200 ब्याज मिलेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। तो एस आई कितना है 200 मिली भाई, 100 से 300 हो गई, तो 200 ब्याज मिला, इंटू 100 कर देंगे। अपान में प्रिंसिपल बोला, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपए है, 100 रुपीज है, इंटू रेट, रेट कितना है अभी 10%, ये रेट निकाला है अपन जल्द ही, अभी भी हाल ही में। तो ये 00 से ये 100 से 100, ये 0 से ये 0, 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, 20 ईयर्स में ये 3 गुनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। बी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया कि 2 टुकड़ों में दे रखा है, पहले आधा टुकड़ा सॉल्व करेंगे
और आधा पार्ट्स 2 पार्ट्स में था, और उसके बाद सेकंड पार्ट्स को फर्स्ट पार्ट्स में आपको रेट निकालना था, फिर सेकंड पार्ट्स में वही रेट पुट करके टाइम निकाल देना था। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। ठीक, 12 नंबर में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो कंपटीशन का स्तर होने वाला है वो तो किसी को भी नहीं पता, ना कोई कुछ कह सकता है इस मैटर में, है ना। इसलिए ये 12 नंबर कीजिए। 12 नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस रेट पर 10 ईयर में कोई जो प्रिंसिपल है स्वयं का इटसेल्फ 6 टाइम्स हो जाएगा, स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 ईयर दे रखा है। 1 मिनट थोड़ा इसे ऊपर कर दूँ, टाइम कितना है, 10 ईयर है। और देखिए कोई चीज प्रिंसिपल जो माना कि 100 रुपए है, 100 से कितना होगा 6 गुना, यानी कि 600 हो रही है। कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना मिला, 500 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 500 कर देंगे। तो ये रेट मुझे फाइंड आउट करना है, रेट ही तो फाइंड, रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, पी इंटू टी। आप इसी में पुट करके सीधा रेट निकाल सकते हैं। एस आई कितना है भाई, 100 से 600 हो गई, 500 रुपए ब्याज मिला, इंटू 100 कर देंगे, अपॉन में प्रिंसिपल कितना 100 मैंने माना था, 100 100 मान लिया, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 10 ईयर दे रखा है, ये टाइम 10 ईयर। अब आप इसे ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, रेट कितना हो गया 50% हो जाएगा। 50% कहाँ पे दे रखा है, 50% नहीं दिख रहा ना, तो ये 50% नीचे होगा। चलिए तो इसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, 50% 50% आया है अपना, तो 50% कहाँ पे दे रखा है, ये 4th नंबर में 50%, यही राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की चेष्टा रखनी है, और चेष्टा रखने के लिए वहां पे स्पीड भी लाना होगा, तभी वो होगा। ठीक है ना। 6th नंबर कह रहा है किसी धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाता है, तो उस ब्याज की रेट क्या है। अब देखिए यहाँ पे 6 ईयर में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष में एसआई साधारण ब्याज एसआई जो है उस राशि का, यानी प्रिंसिपल का 9/25 हो जाता है 6 वर्षों में, टाइम दे रखा है। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पे टाइम दे रखा है 6 ईयर्स, टाइम 6 ईयर्स, यहाँ पे रेट नहीं दिया तो रेट फाइंड आउट करना, रेट पूछा भी है, ये रेट पूछ रहा है। चलिए तो मुझे ये बताइए कि एस आई अपॉन, तो ये प्रिंसिपल को नीचे जब हम ऐसे लाएंगे तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल इक्वल 9/25 हो जाएगा। और रेट का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पी इंटू टी होता है ना। अब आप यहाँ पे रेट इक्वल टू एस आई कितना है 9 है, देख सकते हैं 9 यहाँ पुट करेंगे, इंटू 100 करेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो प्रिंसिपल की जगह 25 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, आपका टाइम पूछा है, टाइम कितना है 6 वर्षों में, 6 ईयर देखा, 6 कर देंगे, 25 4 जा होता है 25 चौको 100 होता है ना, और 3 2 जा 6 होता है, और 3 जा 9 होता है, तो 4 3 ये 2 से 2 कर देंगे, और 3 दूनी 6 वर्ष आ जाए, 6% आएगा। रेट कितना आ गया 6%। ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था, इसे एस आई इक्वल टू पी अपॉन 9/25 कर देंगे, एस आई अपॉन प्रिंसिपल, ये रेशियो आ जाएगा दोनों का, और इसी को रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम में पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज ना। चलिए 30 नंबर में मूव करते हैं। 30 नंबर कह रहा है, 13 नंबर, कि यदि किसी वस्तु का ये वाला क्वेश्चन तो वो है ना, एस आई सी आई का हो गया है, थोड़ा मिलता जुलता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें 50 नंबर जल्दी से कर लेते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, रीड कीजिए, किसी निश्चित राशि के साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तो यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन और अलग टाइप का है। यही चीज कह रहा है कि एसआई साधारण ब्याज जो है तो प्रिंसिपल का 60/25 है, ठीक है ना। तो मुझे, और टाइम क्या कह रहा है, टाइम जो है तो रेट के इक्वल है, टाइम इक्वल टू रेट, ठीक। तो यहाँ पे एसआई अपॉन प्रिंसिपल को नीचे लाएंगे तो 16/25 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब मुझे ये रेट फाइंड आउट करना है, और ये कह रहा है कि टाइम जो है तो रेट के इक्वल है, तो मान लीजिए कि टाइम यदि मैं x मान रहा हूं तो रेट भी x हो जाएगा। टाइम भाई इक्वल है तो टाइम भाई x मानेंगे तो रेट भी x हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू x हो जाएगा ना। बस इसी चीज से सॉल्व हो जाएगा। वो पूछा क्या, रेट पूछा, रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। इस चीज को इतनी बार मैं बोल रहा हूँ आपको, अब तक में रट जाना चाहिए,
है ना। प्रिंसिपल इंटू टाइम मैंने बोल दिया। रेट आपने क्या बताया, मैं बताया कि यदि ये प्रिंसिपल माने टाइम और रेट इक्वल है तो यक्स यक्स मान लिया मैं, यक्स रेट है यक्स इक्वल टू एसआई कितना था, एसआई 16 रुपए है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 16 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना है, ये देखिए 25 दे रखा है, 25 करेंगे इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम भी यक्स है, दोनों ये बराबर हैं, ये तो ये भी यक्स हो जाएगा ना। अब ये क्या है, 25 चौको 100 होता है ना, और ये जो यक्स अक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, 16 चौको 64 64 होगा, तो यक्स की ये अंडर रूट उस पर गिरेगा आकर के, तो कितना होगा 8 अठाई 64, यानी एक्स की वैल्यू 8 आई, तो यानी 8% रेट होगा ना, 8%। कुछ भी मैं नया नहीं किया हूं, जो चीज क्वेश्चन में कह रहा था वही चीज को मैंने भी किया है, तो ये चीज आपको समझना होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, शायद एक आध क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं 60 नंबर। हाँ ये 60 नंबर बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसे तुरंत कर दीजिए देखते ही। क्या करेंगे, अब किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/11 है, माने एसआई जो है तो प्रिंसिपल का 1/9 है, यही कह रहा है ना, तो एसआई अपान प्रिंसिपल इक्वल टू 1/9 का सब कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एसआई कितना आ गया 1 आ गया, प्रिंसिपल कितना है 9 है, माने मूलधन 9 है, और ये क्या कह रहा है, वही चीज कह रहा है, रेट जो है तो टाइम के इक्वल है, माने वर्षों की संख्या दर के प्रतिशत के वर्ष के बराबर है, यानी रेट इक्वल टू टाइम कर दिया, तो यहाँ पे रेट यदि यक्स है तो टाइम भी यक्स ही होगा ना क्वेश्चन के अनुसार। चलिए पूछा क्या है यहाँ पे, टाइम पूछा है, मतलब हाँ रेट पूछा, फिर से आगे तो रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है ना पी इंटू टी। मुझे बताइए कि रेट कितना, यक्स मान लिया, यक्स मान लिया इक्वल टू एस आई कितना है 1 रुपीज है, 1 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 9 रुपीज है। यहां से मैं हर चीज को केवल फार्मूले में पुट कर रहा हूं, कुछ नहीं करो। टाइम कितना है, ये कह रहा है कि रेट और टाइम इक्वल है, तो यदि रेट यक्स तो टाइम भी यक्स होगा, ये यक्स हो गया। अब ये यक्स इधर आएगा तो ये यक्स स्क्वायर इक्वल टू 100/9 हो जाएगा, ये 100/9, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट गिरेगा, तो ये 100 का रूट से बाहर आएगा तो 10 होगा, और 9 से 3 9 होता है, तो कितना 3 3 9 सही 1/3 राइट, 1/3% कहाँ रहेगा, डी विल बी राइट आंसर। इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, समझ में आया ये चीजें। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख रहा हूं और होमवर्क आपको देना चाहता हूं। हाँ ये 70 नंबर जल्दी से कर दीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की मूलधन, हाँ साधारण ब्याज मूलधन का 36% है। मान लीजिए कि एसआई जो है तो प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल का 36%, माना कि प्रिंसिपल यदि 100 है तो एसआई कितना होगा 36 होगा। तो रेट यदि प्रति वर्ष दर वर्षों की संख्या के बराबर है, मानी कह रहा है कि रेट और टाइम इक्वल है, यानी कि यदि रेट एक्स है तो टाइम भी एक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगेन रेट पूछ जाता, रेट इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा। रेट क्या है, यहाँ पे रेट क्या है नहीं पता ना, तो यक्स है तो यक्स वो भी होगा भाई, इक्वल है दोनों। ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे प्रति वर्ष की दर की वर्षों की संख्या के बराबर में है, तो यक्स इक्वल टू यक्स होगा। तो रेट माना कि यक्स है, यक्स इक्वल टू एसआई कितना है 36 है इंटू 100, प्रिंसिपल कितना क्वेश्चन में दे रखा है 100 दे रखा था, पान में 100 कर देंगे, पुट कर देंगे, इंटू क्या था, टाइम कितना कह रहा है, टाइम नहीं पता आपको ना, माने टाइम क्या है रेट के इक्वल है, यानी यक्स ये भी है, यक्स ये 100 से 100 कट जाएगा, और यक्स से यक्स मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट यक्स हटेगा तो अंडर रूट गिरेगा तो 6 आ जाएगा, 6 छांगा 36 जब 36 होता है। यक्स की वैल्यू कितनी है 6%, ये 6% दे रखा है। तो समझ में आया सभी के। इसी प्रकार की क्लासेस देखिए, ये पार्ट सेकंड था, इससे पहले पार्ट फर्स्ट भी आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। मैं इसी प्रकार की रोचक बातें बताया हूं, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, मतलब सीरीज में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे लगातार, जैसे माना कि जैसे एक प्रकार का क्वेश्चन उसके 4, एक कंसेप्ट उसके 4 क्वेश्चन, एक कंसेप्ट उसके 4 क्वेश्चन, एक कंसेप्ट उसके 4 क्वेश्चन। ऐसे में क्या है कि आपका देखने का नजरिया, सॉल्व करने का आपका थोड़ा दिमाग ब्रॉड होता है, ठीक ना। तो यदि आपको सीखने को कुछ मिला है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप अपने कमेंट सुझाव में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, हम आपको कमेंट में जरूर विचार करेंगे, और हर संभव इम्प्रूवमेंट करने का, और जो चीज़ें यहाँ पे और चीज़ें मतलब कि इम्प्रूव करना होगा, या जो नए चीज़ें जोड़ना होगा, या जो चीज़ें निकालनी होगी, वो चीज़ आप बताएंगे, हम उसे जरूर करेंगे। तो चलिए, तो जय हिंद जय भारत, पढ़ाई कीजिए।